तस्वीर तो सुनाओ क्या भी जाने कोतरा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोतरा साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये सबसे पहले तो मैं मीडिया का थैंक्स तो करूंगा ही, जिन्होंने हमारी आवाज़ प्रशासन व सरकार तक पहुंचाई, और उसके साथ ही जो हमारे यहाँ पे गढ़ी रैम्बल चोपड़ा शॉप के सीनियर सिटीजन हमारे साथ खड़े हैं। मैं सबसे पहले इनका भी शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने एक आवाज़ अपनी बुलंद की, हमारे तक पहुंचाई, और इनकी आवाज़ बनकर हमने प्रशासन तक पहुंचाने का जो काम किया है। और हमने ये प्रशासन को आगाह किया था कि अगर 10 दिन के भीतर यहाँ से बसें नहीं चलाई गई तो हम बिरमा ब्रिज, गढ़ी, चोपड़ा शॉप, फलाटा, जितने भी यहाँ पे गांव पड़ते हैं 25, उन लोगों के साथ हम बंद करेंगे। लेकिन हम थैंक्स करते हैं प्रशासन का भी, और ARTO जिन्होंने मुझे कल इन्फॉर्म किया। थैंक्स इसलिए करते हैं कि जो हमारी लड़ाई थी उसका सिर्फ हमने 25% लड़ाई हमने जीती है, क्योंकि हमारी ये भी डिमांड थी कि शाम को प्रशासन का यह तर्क था कि मैटाडोरों पे लोग जा सकते हैं, लेकिन 6-7 बजे के बाद फलाटा से कोई मैटाडोर नहीं मिलती थी। अब प्रशासन ने जो टाइम निकाला है कि शाम को 6 बजे के बाद जो भी जम्मू से बस आएगी बाया गढ़ी चोपड़ा साहब से आएगी, और सुबह 8 बजे तक, यानी कि सुबह 8 बजे किसी ने नौकरी पेशा ने या किसी स्टूडेंट ने जम्मू जाना होगा, वो थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ, कल ही मेरी प्रशासन के अधिकारियों से यह बात हुई और मैंने पुरजोर यह भी मांग रखी कि ये आपने जो थोड़ा सा रिलीफ दिया, हम आपका थैंक्स करते हैं, लेकिन ये इस रिलीफ से आप बोलो कि हमारे लोग खुश होने वाले नहीं हैं। और उनका ये कहना था कि क्योंकि पुल जो टेम्परेरी पुल बनाया है, अगर हम 10-11 बजे तक ट्रैफिक छोड़ेंगे तो 2-3 घंटे जाम लग गया तो इन लोगों को परेशानी आएगी। हमने उनकी बात से सहमति जताई, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों का समय दीजिए, हम पहले की तरह से ही यहाँ पे बसें चलाएँगे। और एक बात मैं और कह दूँगा कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ गढ़ी मलाड़ के और गन्नई लोटा के लोग भी आए हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये ना सोचे कि गढ़ी मलाड़ और जो गन्नई लोटा बटल वालियाँ के लोग हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके यह कहा कि ये बड़ी अच्छी बात हुई कि गढ़ी के लोग जो सफ़र कर रहे थे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। और हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इतनी बसेस हैं आपके पास, इतनी बसेस हैं, तो हम नहीं कहते कि 15-15 मिनट के बाद, कम से कम आधे घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद गढ़ी से, आधे घंटे के बाद आप नेशनल हाईवे से भी बस भेजें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ताकि इनके साथ साथ वहाँ पे जो गांव टच करते हैं उन लोगों को भी दिक्कत ना आए। प्रेसिडेंट डिपार्टमेंटल गढ़ी रैम्बल और चेयरमैन सीनियर सिटीजन फोरम गढ़ी रैम्बल चोपड़ा शॉप श्री समीत मगोत्रा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। डिपार्टमेंटल की तरफ से, सीनियर सिटीजनों की तरफ से और चोपड़ा शॉप गढ़ी रैम्बल की लोगों की तरफ से और अडजाइन एरिया की तरफ से समीर मगोत्रा जी का हार्दिक शुक्रिया करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो थी वो पूरी की। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट टाइम हमने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुनी है और जो गाड़ियाँ वो शुरू कर दी, लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया हमको। हमें ये समझ नहीं आती 8 बजे का कौन सा टाइम है मॉर्निंग का। कम से कम जो सुबह 10 बजे तक तो गाड़ियाँ उन्होंने छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। और शाम को जब आने का टाइम वो 5 बजे का रखना चाहिए। और उसके बाद जैसे रूटीन में हमारी गाड़ी चलती थी, अब रूटीन में ना चलते हुए कम से कम आधे घंटे का गैप देके तो वो गाड़ी चलनी चाहिए। और साथ में हमने एक चीज़ और भी सुनी है, वो दूसरे वो अपने वो बोल रहे हैं कि हमारे रोड हमको ये फैसिलिटी चाहिए। हमने किसी की फैसिलिटी रोकी नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं बोला है कि आप बट्टर वालियों में से गाड़ी ना निकालो, वहाँ से गाड़ी ना निकालो, आपको जहाँ से लगता है आप वहाँ से गाड़ी निकालिए, लेकिन जो हमारा हक है वो आप मत छीनिए। हमारे जो बच्चे हैं वो जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनका टाइम 10 बजे का होता है, 10:30 बजे होता है, वो क्या सुबह 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 8 बजे अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो नेचुरल उनको 6 और 7 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आप कम से कम इस टाइम को 8 के बजाय 10 बजे कीजिए और उसके बाद हर आधे घंटे में रूटीन में गाड़ी छोड़िए ताकि जो लोगों को असुविधा हो रही है वो ना हो। थैंक यू। जो हमारा हक है, हमारी लाइफ लाइन निकाल दी, हम आज जम्मू नहीं जा सकते। हमारे बच्चे कटरा रियासी का हमारा सारा आधा डिस्ट्रिक्ट इस रोड से हमारा लिंक्ड है सिंस एजिज। और हमें अफसोस होता है कि हमारी आवाज़ किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं उठाई, किसी भी हमारे जो यहाँ के नेता हैं जो भी हैं, किसी भी पार्टी में ये हमारी जो आवाज़ उठाई, ये ड्यू टू
हमारे युवा नेता मुगतरा साहब ने उठाई। उसके बाद एक कल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन मैडम 6 बजे शाम को हमारे बच्चे दोस्त थोड़ा जम्मू जाना है, अब दिल्ली जाना है, ऑनलाइन वो बंद हो गया है, अब कॉलेज स्कूल ऑफलाइन हो गए हैं, कल से सब खुल रहे हैं, तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे जम्मू? वो शाम को 6 बजे जाके पैदल जाएंगे यहाँ से क्या? और जो इसके 3-4 महीनों से हमारे लोगों ने यहाँ पर सफ़र किया है, ब्लैकमेलिंग जो यहाँ पर मेट्रो वालों ने वहाँ पर की है, शाम को जब वहाँ से लेट आओ तो मनमाने रेट 200-300 रुपये लेते हैं वो, और चलते ही नहीं है। हमारी बच्चियाँ हमारे बच्चे सब यार खज्जल हो गए, मतलब टांग लाइट डोगरी पर परेशान हो गए सर। लेकिन अफसोस होता है किसी ने आवाज़ उठाई। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मुगतरा साहब जिन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन यही बात उधमपुर में हुई थी, गवर्नमेंट ने हैवी व्हीकल जो हैवी ट्रक बंद किए थे और 2 दिनों में वो रोड खुल गया। क्या हमारे बच्चे जम्मू नहीं आना चाहते? क्या हमारे बच्चे कुछ करना चाहते? हमारे बच्चों ने सफ़र किया है। हम डिस्ट्रिक्ट मैडम से कहते हैं हमारा जो अब जायज़ हक है, हमारी ट्रांसपोर्ट जो एज़ यूजुअल थी जम्मू कटरा रियासी जिप साथी की बहाल की जाए और हमारा जो हक हमें वापस दिया जाए। थैंक यू।